जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते चलें कि हम मौजूद हैं इस वक्त इफ्तार के पकवान में और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फरजाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? खैरियत से? मैं आप ठीक हूँ। कैसे गुजर रहे हैं? आपके रोज़े ठीक बहुत जा रहे अच्छे, हैं? जी। आपको तो वैसे भी नहीं पता चलता होगा खाने पकाते हुए, वैसे भी रोज़ों का या वक्त का पता नहीं चलता। बिल्कुल। तो शॉपिंग के लिए जाना हुआ आपका या नहीं हुआ अभी नहीं, तक? कहाँ बाजार में अभी नहीं अभी गई। तक नहीं जाना हुआ है। इरादा कब तक? चांद रात तक शॉपिंग चलती रहती है आपकी, या आप उन लोगों में से जो जल्दी शॉपिंग करके उसके बाद घर पे बैठना ज्यादा नहीं, पसंद चांद करते हैं? रात पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। चांद रात पे बिल्कुल भी नहीं, नहीं जाती आप? नहीं। क्यों? कोई शौक बहुत नहीं है रश आपको? होता है। रश बहुत होता है। अच्छा, रश का ही तो मजा है। लोग तो रश की वजह से ही एक जाते हैं। जमाने में जाते थे, अब छोड़ दिया जाना। अच्छा, पहले जाती थी आप चांद रात बहुत पे? बहुत है ना? चांद रात का आप कुछ भी शॉपिंग कर लेंगी, चांद रात का एक अलग मजा इतनी आता है इतनी ना? मेहंदी लगवा वाह के वाह और वाह, अच्छा, जबी लोग भी बहुत ज्यादा चांद रात पे निकलते हैं। इसीलिए यही तो मसला है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वैसे ईद की शॉपिंग हो गई आपकी या अभी रहती है? मेरी हो गई तकरीबन। हो गई है। मार्केट्स में इस दफा क्या ट्रेंड आपको मिला? क्या मतलब 2 साल से चूंकि शॉपिंग इस तरह नहीं हो रही थी, रमजान में ईद से एक दिन पहले 2 दिन पहले शॉपिंग की इजाजत मिलती थी, क्या ट्रेंड्स आपको मिले? कैसा लग रहा है शॉपिंग करके? देखिए, मैं जब जाती हूँ मैं तो सुबह 11 बजे जाती हूँ। अच्छा, हाँ। तो सुबह 11 बजे तो दुकानें ही नहीं खुलती? नहीं, एक मॉल्स आध खुल दुकानें? जाते हैं। मैं मॉल अच्छा, बस मॉल जाती हैं आप? हाँ। हाँ, बस। अच्छा, नहीं, बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती हैं। जाहिर सी बात है, कराची में अमीर लोग जितने हैं उस हिसाब से उसे क्योंकि अब malls पे- इतना 10-12 रोजे गुजर चुके थे और टेलर मेरे लेता नहीं अगर मैं अनस्टिच कपड़े लेती तो। सही बात, इसलिए आपने सोचा मैं रेडी टू वेयर, बस जो पसंद आया ले लिया। और अच्छा, एक ही मॉल से brands आपको और- सब चीज मिल जाती है ना। हाँ, ये भी है कि आप एक ही मॉल से और इजी शूज रहता भी है। वहीं से ले लिए, कपड़े भी सारी वहीं चीजें से ले सुबह 11 बजे लिए, जाके सारी शॉपिंग कर ली। सब। अब दुकानदार खुश हो गए होंगे, सुबह सुबह बोनी हो गई। पूरे दिन उनके पास ग्राहक इसलिए आ रहे होंगे कि सुबह ही सुबह जाके, वरना लोग ज्यादातर सुबह जाके चीज देख के बस वापस आ जाते हैं। हाँ। कि चलो मैं इस वक्त देख लूं, फिर शाम में जो है ना ज्यादातर लोग अच्छा, खरीदारी मुझे करते शॉपिंग का इतना शौक है कि मैं वैसे भी चली जाती हूँ उठ के हैं। ना। विंडो शॉपिंग वैसे भी हाँ, करते हैं? घूमती हूँ दुकान पे, क्या चीज आई हुई है क्या नहीं आई हुई, इस अच्छा, वो बता देता है, आ जाए, नई चीजें आई हुई हैं, कुछ देख लें आप। चले, माशाल्लाह, अच्छी बात होती है शॉपिंग करना। एक तफरी है। हाँ। एक वो भी, आप मॉल में जाएंगे, घूमेंगे, विंडो शॉपिंग भी करेंगे, एटलीस्ट दिमाग में आपके ये रहेगा कि हाँ, कौन सी चीज़ कहाँ पे थी जो मैं बाद में ले सकती बिल्कुल। हूँ। अच्छा, अब इतनी आसानी हो गई सोशल मीडिया पे कि जितने ब्रांड्स हैं वो सब सोशल मीडिया पे, इंस्टा आप पे हैं। कैटलॉग आपने पे वहीं देख ही से लेते हैं। डिजाइन देखा, बिल्कुल जो सही कह पसंद रहे हैं। आया आपने जाके चलें, ये तो वहाँ देख बहुत लिया। अच्छी बात है। खवातीन के लिए तो बहुत ही आसानी है। बिल्कुल। तो क्या बना रही हैं आज आप? हमें क्या मतलब कोई एग से रिलेटेड डिश बना रही हैं? आज अंडों हम से एग related? मंचूरियन बना रहे हैं। एग मंचूरियन बना रही हैं? अच्छा, माशाल्लाह। चिकन मंचूरियन तो मैंने सुना था, एग मंचूरियन पहली एग दफा सुना। मंचूरियन भी बनता है। एग मंचूरियन भी बनता है उसी तरीके से? अच्छा, किस चीज़ के साथ सॉस वही सर्व किया होता जाता है ये? है, राइस के साथ होता है सर। ज़्यादातर राइस के हाँ, साथ राइस सर्व के होता है। साथ सर्व होता है। प्लेन राइस के साथ, या बेहतर ये होता है कि उसमें एग थोड़े से कोई वेजिटेबल फ्राइड राइस कर लें, या वो चिकन? देखें, अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है आप क्या खाना चाहते हैं। प्लेन राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं और फ्राइड राइस के साथ भी। फ्राइड राइस के साथ भी, दोनों तरीके से दोनों सर्व तरीके कर से। सकते हैं, दोनों बेहतर रहता है। और अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब बहुत से जगहों पे हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो वो शाशलेक, मंचूरियन, जालफ्रेजी, सबका एक ही टेस्ट बना रहे होते हैं। या वो मेरे ख्याल में टमाटो प्यूरी जो यूज़ कर रहे होते हैं वो सब में, बल्कि टमाटो प्यूरी भी यूज़ नहीं करते, केचप यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या वजह, क्या यूज़ करना चाहिए वैसे? अच्छा, जो शैशलिक होता है उसमें टोमेटो प्योरी यूज हो रही होती है, ठीक है, जो मतलब असल रेसिपी है। और जो हम बनाते हैं शेजवान मंचूरियन या चिकन शेजवान मंचूरियन, या- उसमें केचप का इस्तेमाल होता केचप का है। इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, चिली केचप। गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल वो भी करना यूज होता है, चिली गार्लिक सॉस भी यूज होता है, केचप भी यूज होता है, और बाकी तमाम सिरका वो भी, चाइनीज के शक्कर भी सॉस तो यूज़ होती है, होती है। चीनी भी तो यूज़ होती चीनी, है मेरे क्योंकि ख्याल वो में। चीनी हम थोड़ी सी डालते हैं। इवन अच्छा, स्वीट शाशलिक एंड में भी सावर चीनी यूज़ होती है ना? होती है, लेकिन वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में कम quantity। टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। लेकिन जो हम स्वीट एंड सावर चिकन बनाते हैं उसमें थोड़ी सी ज्यादा शुगर यूज हो रही होती स्वीट है। एंड सावर चिकन में थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि उसमें ये स्वीट खट्टा ज्यादा और होता है। मीठा स्वीट एंड सावर balance। प्रॉन भी तो बनाए जाते हैं मेरे बिल्कुल, ख्याल में। बिल्कुल, बहुत। और खास तौर पे एक वो ढाका चिकन टाइप की जिसके ऊपर हनी डालते हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त चीज बहुत होती है, मजे। जिसके ऊपर तिल के जो वो यहाँ है। बनाएंगे किसी दिन ढाका किसी दिन ढाका चिकन बनाए, इसमें तिल लगे हुए होते हैं ना, ऊपर उसके से स्प्रिंकल हुए हुए होते हैं। स्प्रिंकल हुए हुए होते हैं, और साथ में उसके ऊपर शहद डालते हैं, वो बड़ी जबरदस्त चीज लगती है। सारी रमजान में कुछ चीजें वैसी हैं जो ढाका चिकन तो बहुत चलती है इफ्तारी में। तो बहरहाल चले, बिस्मिल्लाह। और आप ये जो तरबूज मुझे नजर आ रहा है, इससे क्या बना रही हैं? क्योंकि गुले बहार मौजूद है, होता है गुले हमारे बहार साथ हमारे साथ रोजाना, मौजूद हैं, बिल्कुल, तो मरहबा का। तरबूज का शरबत हम बनाएंगे, उसमें यूज करेंगे।
हाँ, और हलीब हमारे साथ है तो हलीब से हम चॉकलेट शेक बनाएंगे। हलीब से आप चॉकलेट शेक हलीब से बिल्कुल, बनाएंगी। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि नाज़रीन ये बड़ी ज़बरदस्त सी डिश बन रही है। आप देख रहे होंगे तरबूज आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, गर्मियों का ख़ास फल है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इस यानी उसमें गर्मियों में रोज़ा जो खोलते हैं वो बेसिकली इसी से खोल रहे होते हैं, यानी आपके जो तरबूज जब तक नहीं खाए उनका रोज़ा जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो ये है। तो शेफ़ फरजाना अनवर, आपको अब हम ओवर देते हैं, ठीक है। कंप्लीट करें। अंडे बड़े ज़बरदस्त से देख रहे हैं अंडे जो है, तो ये ऑमलेट बन के होगा या बॉयल होंगे? जी बिल्कुल, हम सादा सा ऑमलेट बनाएंगे और वो भी बहुत ज़्यादा कुक्ड नहीं होगा। लाइट जैसे हम बहुत ज़्यादा स्क्रैम्बल्ड dark एग जैसे कहते हैं? नहीं, स्क्रैम्बल्ड स्क्रैम्बल्ड भी नहीं होगा। हम उसको फोल्ड करेंगे, जिस तरह चीज़ ऑमलेट को हम Fold फोल्ड कर करते हैं, देते हैं। हाँ। उसके पीसेस करेंगे, सॉस अच्छा, बनाएंगे और सॉस फिर बनाएंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे चिकन के पीसेस ही बन जी, जाएंगे। जी, जी। चलें ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, आप स्टार्ट करें। चलिए, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, जो हम आज बना रहे हैं एग मंचूरियन, उसमें हम शामिल करेंगे अंडे। अंडों का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 4 अंडों का भी बना सकते हैं, 6 अंडे का भी बना सकते हैं, 8 का भी बना सकते हैं। जितने आपके घर में अफराद हैं आप उस हिसाब से अंडे ले सकते हैं। अच्छा, मैं अंडे जो है वो इस बोल में तोड़ रही हूँ। चार अंडे मैं लूँगी। 4 अंडे लेने आपने, उसमें आपने थोड़ा सा नमक और आपने शामिल करना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। ने नमक शामिल किया, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको आपने बीट करना है। अच्छा, इसको कढ़ाई को मैं साइड पे रखती हूँ, फ्राइंग पैन निकाल लेती हूँ। उसमें हम जो ऑमलेट है उसको बनाएंगे और बना के जिस तरह मैं बनाऊंगी मैं आपको बताती हूँ किस तरह मैं इसको बना के रखूँगी। इसमें ऑयल आपने बहुत कम शामिल करना है। ऐसा नहीं कि ऑयल में तरबतर अंडा हो, इस तरह आपने नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है और उसमें आपने 4 अंडे हैं तो हाफ हाफ करके आप शामिल कीजिएगा। एक साथ 4 अंडे फ्राइंग पैन में नहीं डालिएगा। ये ऑयल आपने डाला इसमें और ऑयल को सब तरफ आपने फैला देना है इस तरह से। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ये जो अंडे हमने फेंटे हुए हैं ये शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसका ज़बरदस्त सा सॉस बनाएंगे। सॉस में हमारे पास यहाँ मौजूद है चिली सॉस, सोया सॉस, इसके अलावा चॉप्ड गार्लिक 1 टीस्पून, चिकन पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस जाएगा 2 टेबलस्पून, केचप जाएगा 3 टेबलस्पून, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा ½ टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है तो बहुत ज़्यादा फिर सॉल्टी हो जाएगा। अच्छा, तेल यहाँ पे गरम हो गया है, इसमें मैं अंडा शामिल करूँगी हाफ। इस तरह आपने इसको फैला लेना है और एक प्लेट ले लूँगी मैं। इसको हम यहाँ रख लेंगे प्लेट को। जब एक तरफ से अंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसको टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी इसको हल्का सा जो है वो सेक लेना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह। और फिर आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ऐसे। और बस आपने इसको निकाल लेना है इस तरह से। इसके बाद फिर हम ऑयल शामिल करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा।
अच्छा, एक ही बर्तन में सारा काम हो जाएगा। अंडे फ्राई करने के बाद इसी फ्राइंग पैन में मैं सॉस भी बनाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं आपको ज़्यादा बर्तन जो है वो गंदे करने की। ये चला गया। थोड़ा सा आपने इसको फैला लेना है और जैसे ही ये नीचे से हल्का सा सेट हो जाएगा आपने इसको टर्न कर लेना है। अगर फ़ौरन आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये आपने पलट दिया इसको और उसके बाद आपने इसको इस तरह से कर दिया फोल्ड। ये देखिए, ठीक है, ये फोल्ड हो गया, दोनों तरफ से कुक्ड हो गया है ये। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब आ जाते हैं सॉस की तरफ। सॉस के लिए दोबारा से ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। इसमें मैं शामिल करूँगी चॉप्ड गार्लिक। इसको आपने सिर्फ सौटे करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी, मेरे पास है यहाँ पे केचप। फ्लेम आपने स्लो कर देनी है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसमें। चिली गार्लिक सॉस, चिकन पाउडर, थोड़ी सी मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चों का पाउडर, नमक। तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है और इसमें मैं शामिल करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस, चिली सॉस भी इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। ये चला गया। डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसे। अच्छा, इसमें केचप थोड़ा सा लगा हुआ है तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है आपने। इसको अच्छा सा साफ़ करके आपने पूरा केचप इसमें शामिल कर देना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी यहाँ पे हो गई हैं मिक्स। देखें, ये ज़बरदस्त सी जो ग्रेवी है ये तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये एग्स हैं, इनको मैं क्या करूँगी, इनको मैं कट करूँगी। चूल्हे पे से ये अभी हटा रही हूँ क्योंकि फिर ये पक पक के जो है मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये हमने जो एग फ्राई किया था इसको आपने लेना है। इसको भी साइड पे करती हूँ ताकि नज़र आए। और इसके करने हैं आपने पीसेस, ठीक है। इस तरह से ये आपने पीसेस कर दिए इसके और ये आपने शामिल कर दिए सॉस में। ये चला गया इसमें। और जो ये वाला एग है इसका भी मैं पीसेस इसके भी कर लेती हूँ। ये मैं साइड्स ज़ाया नहीं करूँगी, आपने ज़ाया नहीं करनी है। किसी भी जो है बाद में आप उसमें डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन करनी है तो वो टूटे हुए फिर अच्छे नहीं लगेंगे। ये चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं वो जो हमारी रेसिपी है वो कंप्लीट हो गई है।
और इसको मैं प्रेजेंट करूँगी किस चीज़ में। इसके लिए एक हम प्लेटर ले लेते हैं। इसके लिए कोई भी आप प्लेटर ले लें, बड़ा ले लें, छोटा ले लें, जैसे आपका दिल चाहे। और आपने इस तरह भी आप कर सकते हैं कि एग आपने रखे और उसके ऊपर आप सॉस डाल सकते हैं, या फिर आप सॉस में ही एग को कोट करके वो भी आप रख सकते हैं। इस तरह से इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त सा जो एग मंचूरियन है, इसको आप फ्राइड राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये ज़बरदस्त से हमारी जो एग मंचूरियन है वो यहाँ पे तैयार हो गया है। प्लेटर को साफ़ करेंगे। अच्छा, इसको आप हरी प्याज से गार्निश कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको सेसमी सीड से जो है वो गार्निश कर सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हलीब, और हलीब से हम बनाएंगे मज़ेदार सा चॉकलेट शेक, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है गुले बहार, जिससे हम आज बनाएंगे तरबूज का शरबत। लेकिन उससे पहले रेसिपी रिकैप कर देती हूँ उन हमारे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, या अगर आपसे रेसिपी मिस हो जाती है, निकल जाती है, आप नहीं देख पाते हैं, तो आप हमारा शो देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पे तो ड्रिंक हम बनाएंगे, जो शेक बनाएंगे, जो ड्रिंक बनाएंगे, वो हम बनाएंगे ब्रेक से आने के बाद, क्योंकि ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी एग मंचूरियन, और एग मंचूरियन यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके अलावा साथ साथ आज हम बना रहे हैं, क्योंकि हलीब हमारे साथ होता है, तो हलीब से आज हम बनाएंगे चॉकलेट शेक। अच्छा, चॉकलेट शेक बहुत तरह से बनता है, डिफरेंट तरीक़ों से बनता है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे चल के और मज़ीद आपको चॉकलेट शेक्स की वैरायटी भी दूंगी। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मरहबा का गुले बहार, जिससे आज हम बनाएंगे तरबूज का शरबत। ठीक है, ये दो ड्रिंक्स बनेंगे हमारे शो में। और साथ साथ जो हमने एग मंचूरियन बनाया है उसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। हमने अंडे लिए थे 4 अदद, उसको मैंने फेंट लिया था नमक थोड़ा सा और काली मिर्चों का पाउडर डाल के, और आपने फ्राइंग पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है, और जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं उसी तरह आपने बनाना है। फोल्ड कर देना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। फिर आपने उसके पीसेस कट कर लेने हैं फोल्ड करने के बाद। इसका जो सॉस बनेगा वो किस तरह बनेगा, ऑयल लेना है 2 टेबल स्पून, उसमें आपने चॉप्ड गार्लिक शामिल करना है 1 टीस्पून। जब उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे आप उसमें केचप शामिल कर दें 3 से 4 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, चिकन पाउडर डाला था मैंने 1 टीस्पून लेवल करके, नमक था 1 मोटी चुटकी आपने डालना है, सोया सॉस था 1 टेबल स्पून, चिली सॉस था 1 टेबल स्पून। इसके अलावा चीनी हमने शामिल की थी, शुगर 1/2 टीस्पून, और तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स किया। कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल की थी 1 टीस्पून लेवल करके, और ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया था 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ों को अच्छा सा आपने एक सॉस की शक्ल बना लेनी। जब वो कुक होना लगे तो आपने अंडे के जो पीसेस काटे थे वो उसमें शामिल करें और मिक्स करें, कोट करें उसको सॉस में। उसके बाद आप उसको डिश आउट करें बॉइल्ड राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ, जिसके साथ आपको दिल चाहता है आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो आ जाते हैं
ड्रिंक की तरफ जो हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है यहाँ पे तरबूज, और तरबूज का मैं क्या करूँगी, एक पीस लेके पहले मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके ग्लास में डाल दूँगी, ठीक है। यहाँ पे आपने लेना है, ब्लेंडर में डालने हैं तरबूज के पीसेस। इस तरह से, और अच्छा मैं तो अभी यहाँ पे बना रही हूँ इस तरह से। आपने घर में क्या करना है कि इसको फिर क्योंकि इसमें बीज भी होते हैं, तो जो ऊपर ऊपर नज़र आते हैं वो तो निकल आते हैं, लेकिन जो अंदर बीज होते हैं वो नहीं निकल पाते इस तरह से। तो आपने फिर छन्नी से इसको छान लेना है ड्रिंक जो हम बना रहे हैं, ताकि जितना भी इसमें बीज हैं वो सारे निकल जाएं। ये चला गया। इसमें थोड़ी सी मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी, लेमन जूस जाएगा इसमें, आधे नींबू का रस मैं इसमें शामिल करूँगी। इससे बड़ा अच्छा एक जो है वो फ्लेवर आ जाता है। ये चला गया इसमें, और इसको पहले मैं ऐसे ही ब्लेंड करती हूँ, देखती हूँ ये ब्लेंड होता है कि नहीं, वरना फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और गुले बहार मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये चला गया इसमें। क्योंकि इसमें खुद इतना पानी होता है तरबूज में कि कोशिश कीजिएगा आपके ये ऐसे ही ब्लेंड हो जाए। ये देखिए, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही ब्लेंड हो गया। अच्छा, मैं ले लूँगी ग्लास, और इसमें मैं छोटे छोटे जो हैं वो चंक्स शामिल करूँगी। ये आपने ग्लास में शामिल करना है। और जो ये जूस हमने बनाया था, ड्रिंक बनाया था, इसको आपने घर में छानना है, ठीक है। छान के आप करिएगा तो ये बिल्कुल स्मूथ निकलेगा। ये यहाँ पे तैयार हो गया। अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ड्रिंक है उसकी तरफ, और उसके लिए मेरे पास मौजूद है हलीब मिल्क। हलीब मिल्क से आज हम बनाएंगे चॉकलेट शेक। यहाँ पे ये हलीब मिल्क मौजूद है मेरे पास, और आपको पता है कि हलीब का जो मिल्क है वो बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो हीक से पाक है, दूसरा गाढ़ापन है दूध में। आप बहुत सारे इससे डिफरेंट शेक्स बना सकते हैं, डिफरेंट डेजर्ट्स बना सकते हैं, मीठे बना सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। चाय के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अपने घर लेकर आएँ, और इससे रमज़ान में आप जो मैं यहाँ पे शेक्स, ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें सिखा रही हूँ, तो आप हलीब दूध से ज़बरदस्त से मीठे बनाएँ, ड्रिंक्स बनाएँ। और रमज़ान के बाद जब रोज़ा होता है और उसके बाद जब हम रोज़ा खोलते हैं, तो बजाय ड्रिंक्स पीने के, जो आप फिज़ी ड्रिंक्स पीते हैं, उसके बजाय आपने हलीब का इस्तेमाल करना, और उससे आपने शेक्स बनाने। तो इसमें मैं मिल्क शामिल करूँगी, चला गया इसमें। साथ साथ मेरे पास मौजूद है यहाँ कोको पाउडर, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा चीनी मैं इसमें शामिल करूँगी, और मेरे पास यहाँ मौजूद है चॉकलेट सिरप।
चॉकलेट सिरप मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको मैं खोल लेती हूँ, खुला हुआ नहीं है। ये आपको आराम से मिल जाता है चॉकलेट सिरप मार्केट में, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और कोई ज़रूरत नहीं आपको बाहर के चॉकलेट सिरप लेने की। यहाँ लोकल भी बड़े ज़बरदस्त से जो हैं वो चॉकलेट सिरप अब आने लगे हैं। ये हमने इसमें शामिल किया और उसके बाद आपने इसको बर्फ़ डाल के करना है अच्छा सा ब्लेंड। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ग्लास को डेकोरेट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि इस तरह से ग्लास को करना है और उसके बाद आप इसमें हमारा जो ये चॉकलेट शेक है ये आप इसमें शामिल कर दें। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा जो चॉकलेट शेक है यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। जो हमने बनाया है उससे हलीब से हमने इसको बनाया है। साथ साथ जो मरहबा का शरबत था गुले बहार, उससे हमने तरबूज का शरबत बनाया था। अच्छा, रेसिपी रिकैप कर देती हूँ दोनों ड्रिंक्स की। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने लिया था जो गुले बहार का हमने शरबत बनाया था उस पे हम उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने तरबूज़ लिया था। आप ले लें, हाफ़ कप तरबूज़ के पीसेस ले लें या 1 कप तरबूज़ के पीसेस ले लें, जितना आपको बनाना है। इसकी कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है। आपने तरबूज़ लेना है, ब्लेंडर में डालना है, उसमें थोड़ा सा आपने शुगर ऐड करनी है अपने टेस्ट के हिसाब से, लेमन जूस ऐड करना है और गुले बहार आपने ऐड करना है 2 टेबलस्पून और बर्फ़ शामिल करनी है। उसको अच्छा सा ब्लेंड करें, बड़ा ज़बरदस्त सा ये शेक बनेगा। लेकिन घर में आपने क्या करना है कि आपने एक स्ट्रेनर रखना है। ब्लेंड करने के बाद नीचे एक पतीली रख लें, बोल रख लें, जग रख लें, कुछ भी रख लें आप। तो उस जग के ऊपर या उस बोल के ऊपर आपने छन्नी रखनी है और जग ब्लेंडर का जितना भी ब्लेंड किया हुआ जूस है, ड्रिंक है, वो आपने डालना है। तो जितने भी उसके बीज या एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें उसमें रह जाएंगी वो ऊपर रह जाएंगी और प्योर आपका जो स्मूथ ड्रिंक है वो आपके उसमें आ जाएगा बोल में। तो ये आपने करना है। दूसरा जो हमने चॉकलेट शेक बनाया था उसके लिए मैंने क्या किया था, हलीब का दूध लिया था 1 ग्लास, उसमें मैंने कोको पाउडर शामिल किया था 1 टेबलस्पून, चीनी शामिल की थी 1 टेबलस्पून और चॉकलेट सिरप शामिल किया था मैंने उसमें 1 टेबलस्पून। बर्फ़ के साथ आपने अच्छा सा ब्लेंड करना है। चाहें तो आप इसमें हलीब की क्रीम भी शामिल कर सकते, तो वो एक और अच्छा सा फ्लेवर, उसमें रिच फ्लेवर आ जाएगा, क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप क्रीम शामिल करना चाहते हैं तो वो आप शामिल कर दें और उसको अच्छा सा ब्लेंड करें और उसके बाद ग्लास को चॉकलेट सॉस के साथ आपने डेकोरेट करना है और आप उसको ग्लास में निकालें। लेकिन जब भी मैं ड्रिंक बना रही होती मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि जब भी ड्रिंक्स बनाएं तो वो ठंडे चिल्ड होने चाहिए, क्योंकि गर्म में कोई मज़ा नहीं है, उसका टेस्ट भी नहीं आता। जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा मज़े का लगेगा। और रमज़ान में और फिर इस गर्मी में जब आपका दिल चाहता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का, ठंडी ठंडी चीज़ें पीने का, तो ये बहुत अच्छे हेल्दी ड्रिंक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको फ़ायदा भी देंगे और साथ साथ आप जो है वो बूस्ट अप भी हो जाएंगे। आपका जो एनर्जी लेवल डाउन हो रहा होता है तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है रोज़े के बाद। और जो फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं उनसे और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, एसिडिटी होती है, तो उसको अवॉइड करके आपने ये वाले ड्रिंक्स जो हैं, इस तरह के फ्रेश फ्रूट के जो जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं, वो आपने बनाने हैं। और तरबूज़ तो वैसे ही अब तरबूज़ का सीज़न है, हर जगह इतने तरबूज़ नज़र आ रहे हैं, वाटरमेलन, तो आपने वो लेना है, काटना है, पीसेस करने हैं, उसको फ्रिज में रख दें दोपहर में, फिर इफ्तार पे आपने उसको निकालें और ठंडा ठंडा जब आप वो तरबूज़ खाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फ़ील होता है कि आपको फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। तो तरबूज़ का इस्तेमाल रखें ज़्यादा इस गर्मी में।
अच्छा, यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बनाया था एग मंचूरियन और साथ हमने बनाया था हलीब, हमारे साथ था, उसके साथ हमने बनाया था चॉकलेट शेक, साथ साथ हमारे साथ मौजूद था मरहबा का गुले बहार, जिससे हमने बनाया तरबूज का शरबत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग मंचूरियन की रेसिपी रिकैप कर देती हूँ, उसके बाद हम ड्रिंक्स की एक दफ़ा रिकैप करेंगे। एग मंचूरियन के लिए मैंने 4 अंडे लिए थे, उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्चों का पाउडर शामिल करके फेंट लिया था। जिस तरह ऑमलेट बनाते हैं आपने उसी तरह ऑमलेट बनाना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, दोनों तरफ से हल्का हल्का हो जाए आपने उसको फोल्ड करना है, उसके पीसेस कट कर लेने जिस तरह मैंने किए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। सॉस के लिए मैंने 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है, उसमें 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक शामिल करना है। जब उसकी अच्छी सी स्मेल आने लगेगी तो आपने उसमें शामिल करना है केचप, 3 से 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस आपने शामिल करना है, 3 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करना है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल करना है, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल करना है, 1 टीस्पून लेवल करके। इसके अलावा नमक एक मोटी चुटकी आपने शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है और एग में भी हमने नमक शामिल किया था। साथ साथ हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की थी 1 टीस्पून लेवल करके, और कुटी हुई काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें थी, वो भी हमने 1/2 टीस्पून शामिल किया था। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है। शुगर शामिल करनी है 1/2 टीस्पून टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, और अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने एग के पीसेस काटने हैं, उसमें फोल्ड कर देने सॉस में और डिश आउट करना है बॉइल्ड राइस के साथ या फ्राइड राइस के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। साथ साथ हमने बनाया था हलीब के साथ चॉकलेट ड्रिंक। हलीब हमारे साथ होता है हलीब का मिल्क, हलीब की क्रीम, हलीब का देसी घी, और देसी घी से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, पराठे बनाएं, देसी घी में हलवे बनाएं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप देसी घी में कुकिंग भी होती है। बल्कि मैं समझती हूँ कि जो हम दूसरा नॉर्मल घी इस्तेमाल करते हैं उससे कई ज़्यादा बेहतर देसी घी है। और हलीब का देसी घी क्योंकि मैंने ख़ुद यूज़ किया, उस दिन आप लोगों के सामने मैंने बनाया था यहाँ पे, तो वो इतना ज़बरदस्त है कि उसकी खुशबू इतनी अच्छी है, कोई इसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स शामिल नहीं किए गए हैं, आर्टिफिशियल जो है वो खुशबू शामिल नहीं की गई है उसमें। बहुत ज़बरदस्त इनका घी है और इनकी क्रीम जो है वो इतनी रिच है कि आप अपने डेज़र्ट्स में और डिफरेंट चीज़ों में जो कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं हम क्रीम, मुख्तलिफ़ दालों में यूज़, मखनी हांडी, मखनी दाल, इस तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, उसमें जो है वो क्रीम यूज़ हो रही होती है, इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आप हलीब की जो क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ हलीब का दूध इतना ज़बरदस्त है कि हलीब के दूध से, मिल्क से हम डिफरेंट शेक्स बना सकते हैं, साथ साथ डेजर्ट्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें चाय के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। तो आज हमने चॉकलेट शेक बनाया था जिसके लिए मैंने हलीब का मिल्क लिया था 1 गिलास, ब्लेंडर में डालें, कोको पाउडर डालें 1 टेबल स्पून, चीनी का इस्तेमाल किया था 1 टेबल स्पून, चॉकलेट सॉस था 1 टेबल स्पून, बर्फ़ डालें और अच्छा सा ब्लेंड करें और ग्लास में सर्व करें इसे। साथ साथ हमने बनाया था मरहबा का गुले बहार से तरबूज का शरबत, जिसके लिए तरबूज 1 कप लिया था, ब्लेंडर में डालें, गुले बहार डालें 2 टेबल स्पून, चीनी का इस्तेमाल आप जितना चाहें आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। लीमू का रस मैंने शामिल किया था 1 टेबल स्पून, और तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा ब्लेंड करना है बर्फ़ के साथ। और उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी छन्नी लेनी है, नीचे बोल रखना है या जग के ऊपर आपने छन्नी रखी और ब्लेंडर में जितना भी आपने तरबूज का जूस बनाया है वो सारा उसमें डालें, तो जितने भी उसके बीज और चीज़ें होंगी जो नहीं पिसते, बाद दफ़ा पीसेस रह जाते हैं, वो ऊपर रह जाएंगे और प्योर आपको स्मूथ जो जूस है, ड्रिंक है, वो नीचे निकल आएगा। तो ये आपने करना है। तो इस तरह दोनों हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, तीनों रेसिपीज़ बल्कि तैयार हो चुकी हैं। साथ साथ अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो यही शो आप देख सकते हैं, मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे देख सकते हैं। हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है उसी का सेगमेंट है ये इफ्तार के पकवान, और साथ साथ रमज़ान के हवाले से कोई भी आपको फरमाइश करनी है तो आप बिल्कुल मुझे दे सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, रमज़ान से रिलेटेड, ईद से रिलेटेड, या वैसे ही अगर आपके दिमाग में, माइंड में कोई रेसिपी है तो आप मुझसे कह सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर वो यहाँ पे करवा दूँगी। ठीक है।
और साथ साथ मेरा फेसबुक पेज का पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी और डिफरेंट आपको वीडियोस मिलेंगी खाने की। साथ साथ अगर आप उसको वो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो लाइक करने से क्या होगा कि मेरी जो भी अपकमिंग एक्टिविटी होती है, क्योंकि मैं डिफरेंट जगह पे कुकिंग क्लासेस भी ले रही होती हूँ, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप वो क्लास लेना चाहेंगे तो आप मुझसे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। शबाना का मैसेज आया है कि चिकन कोफ्ते बनाने सिखा दें, तो इंशाल्लाह आपको चिकन कोफ्ते भी बनाने सिखा देंगे। और अब क्योंकि रमज़ान आधा होने वाला है आज, तो इंशाल्लाह अब थोड़े से रोज़े रह गए हैं, तो उसके बाद हम रमज़ान के एंड में जो है वो आपसे ईद की रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करेंगे। बहुत मज़े की होंगी, बहुत ज़बरदस्त होंगी। आप ईद पे किसी को बुलाएं, दावत पे तो आप बना सकते हैं। साथ साथ किसका मैसेज आया था? फैसल का मैसेज आया कि चिकन निहारी बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह चिकन निहारी भी आपको बनाना सिखा देंगे। और साथ साथ ईद के करीब मुख्तलिफ़ तरह के मीठे भी मैं आपको बनाने सिखाऊंगी। ब्रेक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी तीनों रेसिपीज़ ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।